किस्मत की रेखा। साथियों, इस समय इंटरनेट पर 2026 का राशिफल हर तरफ दिखाई दे रहा है और बहुत वीडियोस देख रहे होंगे आप भी। एक वीडियो को आप भी देख रहे होंगे, उसके बाद दूसरा खोल लेते होंगे। और ये ठीक भी है, क्योंकि ज्योतिष की समझ होना बहुत जरूरी है। दिक्कत सिर्फ तब आती है साथियों, जब कुछ वीडियो इतनी ज्यादा मीठी मीठी उम्मीदें दे देते हैं, ऐसा लगता है कि आने वाला साल आपकी पूरे तरीके से जिंदगी बदल जाएगी। और साल के अंत में जब वो सारी चीजें नहीं होती और पुरानी चीजें वही रूटीन पर चल रही होती हैं, तो बड़ा दिक्कत, बड़ी परेशानी, बड़ी निराशा होती है। इसके पीछे दो सीधी सी वजह होती है साथियों। पहली ये कि आपकी जन्म कुंडली बिल्कुल यूनिक है। हर किसी की जन्म कुंडली दूसरे से अलग होती है। हर भविष्यवाणी सब पर सही नहीं बैठती। ऐसे वीडियोस का सिर्फ 25% हिस्सा आपकी कुंडली में मिलता है। बाकी आपकी दशा महादशा ग्रहों की असली चाल तय करती है। दूसरी वजह यह साथियों कि अगर आपकी उसी समय की दशा आपको उन चीजों के लिए सपोर्ट नहीं कर रही है जो कि वीडियोस में बताई गई बातों से मेल खाता है, तो लाइफ में अक्सर वो असर आपको नहीं दे पाती और आपको ज्योतिष पर से विश्वास उठ जाता है। ऐसा लगता है कि ज्योतिष गलत है, ज्योतिष काम नहीं करती, ऐसा आपको लगने लगता है। इसलिए साथियों कहता हूं बार बार कि कुंडली को बार बार समझना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करता हूं कि क्या हो सकता है, और साथ में क्या प्रैक्टिकल आदतें आप अपने जीवन में लाएं, क्या बदलाव लेकर आएं, क्या सावधानियां बरतें, और छोटे छोटे से लाइफस्टाइल के चेंजेस भी आपको बताता हूं। क्योंकि ज्योतिष भी तभी काम करता है साथियों, जब उसकी रोशनी को आप अपनी दिनचर्या में उतारते हो, अपनी लाइफ को उसके साथ सिंक करते हो। यही वजह है कि मैं हवा हवाई वाले वादे नहीं करता। मैं वही चीजें आपसे कहता हूं जो जमीन पर, धरातल पर असर करती हैं। सिंपल उपाय बताते हैं, छोटे मोटे सुधार बताते हैं, और जरूरी माइंड सेट को शिफ्ट करना बताते हैं। आखिर ज्योतिष का मतलब भी यही है, ज्योति प्लस ईश, यानी कि भगवान की दिखाई हुई दिशा। ये दिशा पकड़ लोगे अगर आप, तो खुद समझ जाओगे कि कौन सा फैसला आपके लिए सही है और कौन सा गलत है। अगर चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर अपनी पर्सनल कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए अब इस ज्योतिषीय सत्संग की शुरुआत करते हैं साथियों। तुला राशि वाले मेरे साथियों, 2026 जो है वो आपके लिए सिर्फ एक नया साल ही नहीं है, ये एक तरीके की लाइफ की बैलेंस शीट है, जहां पर आपकी हेल्थ, आपके रिश्ते, आपका पैसा, आपका करियर, आपका हिसाब साफ साफ सामने आएगा। ये साल आपको ऊपर भी ले जा सकता है, और अगर आप गलत फैसले ले गए तो वही साल आपको नीचे गिराकर ब्लॉक भी कर सकता है। तो चलिए आराम से, धीरे धीरे पूरे साल की डीपली स्टडी करते हैं साथियों। 2026 सबसे पहले बता दूं कि इसका टोटल न्यूमरोलॉजिकली बनता है एक, यानी कि सूर्य का साल ये रहने वाला है। न्यूमरोलॉजी में एक नंबर का मतलब सूर्य यानी कि सन होता है। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल जो है सूर्य देव का साल रहने वाला है। सूर्य आपके 11वें घर को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब है सोशल नेटवर्क, आपकी इनकम, आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी पब्लिक इमेज, इन सब पर ये भारी एक्टिवेशन लेकर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है साथियों। सूर्य और शुक्र की दोस्ती उतनी खास नहीं होती, इसलिए साल में कुछ बाधाएं, कुछ अड़चने आपके सामने जरूर आने वाली है। लेकिन अगर आपने सही दिशा में पुरुषार्थ किया, प्रयास किया, प्रयत्न किए, प्रैक्टिसेस की, तो ये अड़चने आपकी पावर बन जाएंगी। यही अड़चने साथियों, गुरु यानी कि जुपिटर 2026 में आपके लिए क्या करने वाले हैं। ये इस साल 4 बड़े फेजेस से गुजरेंगे। गुरु बृहस्पति देव 4 राशियों से गुजरेंगे और हर फेज आपकी लाइफ में अलग अलग बदलाव लेकर आने वाला है। सबसे पहला फेज जो होगा वो पहले के शुरुआत के 70 दिन होंगे, जिसमें डीप ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नजर आएगा। 10 मार्च तक गुरु वक्री रहेंगे आपकी कुंडली के 8वें घर में। यहां से आपको क्या मिलने वाला है? गहरी बुद्धि मिलने वाली है, गहरी समझ मिलने वाली है, जिंदगी और यूनिवर्स के रहस्यों को समझने का मौका यहां पर मिलने वाला है। अगर आप रिसर्च में हैं, ऑकल्ट साइंसेज में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, साइंस में हैं, या इन्वेस्टिगेशन जैसे किसी भी फॉर्म में आप काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए गोल्डन होगा। और हाँ, अचानक से लाभ भी यहाँ पर पॉसिबल होगा, और जायदाद में, पैतृक संपत्ति में, इनहेरिटेंस में भी फायदा हो सकता है। किसी और के पैसे से मिलने वाला फायदा भी आपको मिल सकता है। ये सब कुछ एक्टिवेट होगा। ये समय आपके लिए शांति से काम करने का रहेगा। थोड़ा कम बोलिएगा,
ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बदलने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा फेज आपका जो आएगा वो 10 मार्च से लेकर 1 जून तक आएगा, जो गुरुओं का समय रहेगा, टीचर्स का, गुरुओं का, गाइडेंस वालों का। जब गुरु आपकी कुंडली के 9th हाउस में आ रहे हैं इस साल, तो ये समय ग्रोथ का रहेगा साथियों, ट्रैवल का भी रहेगा, हायर एजुकेशंस का रहेगा, स्टडीज का रहेगा, ब्लेसिंग्स का रहेगा, मंदिरों की, पिलग्रिमेजेस की, यात्राओं का रहेगा, पुराने धार्मिक स्थानों पर जाने का मन करेगा और जाएंगे, कोचिंग का रहेगा, कोई नई आइडियोलॉजी दिमाग में तैयार हो सकती है, कोई गुरु आपको मिल सकता है, या आप खुद भी किसी को गाइड कर सकते हैं, या इस फील्ड में जा सकते हैं। सब कुछ इस समय खुलकर फैलने वाला है। अगर आप एग्जाम दे रहे हो या फॉरेन रिलेटेड कोई काम आपका कर रहे हो, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मिलने वाला है। फेज तीसरे नंबर पर जो आएगा फेज वो है 1 जून से 30 अक्टूबर तक का, जो कि करियर को बूस्ट करने का रहेगा। यहाँ पर गुरु उच्च के होकर आपकी कुंडली के 10वें घर में आ जाएंगे। ये साल का सबसे ज्यादा पावरफुल पार्ट रहेगा। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं नए प्रोजेक्ट्स, नए रोल्स, हाई रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी लोगों के साथ अच्छी बॉन्डिंग। प्रमोशनल चेंजेस भी होंगे, प्रमोशन भी हो सकता है, जॉब में चेंज हो सकता है, बेटर जॉब प्रोफाइल बनने वाली है। करियर में आपके लिए यही वो समय है जहां पर आपकी मेहनत आपकी पहचान बनने वाली है। अगर आप अपनी जगह पर स्टेबल हो, तो ये साल आपको 1 या 2 लेवल ऊपर ले जाने के लिए आएगा साथियों। इसके बाद चौथा फेज आएगा, जो कि 30 अक्टूबर के बाद में आएगा, जो कि आपकी इनकम और ग्रोथ के लिए आएगा। गुरु इस वक्त आपके 11वें घर में आकर आपकी इनकम को, आपकी बचत को, आपके गेन्स को, आपकी सेविंग्स को, आपकी नेटवर्किंग को, सोशल सर्कल, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, फ्रेंडशिप, एक्सपेंशन, सब कुछ बढ़ाने वाले हैं। बिजनेस वाले अगर आप हो, या जॉब में इंसेंटिव वाले लोग अगर आप हो, तो ये समय आपको सही जगह पहुंचा देगा। बस ईगो से बचिएगा, आप में थोड़ा ईगो इस वक्त आ सकता है। गुरु कभी कभी अपने ज्ञान की वजह से इंसान को ओवर कॉन्फिडेंट भी बना देता है, इस बात का भी पूरा विशेष ध्यान रखिएगा साथियों। अब बात करता हूँ शनि महाराज आपके लिए क्या करेंगे। 1 जनवरी से 26 जुलाई तक आप डिसिप्लिन का समय देखेंगे अपनी लाइफ में। शनि आपके 6ठे घर में डायरेक्ट पोजीशन में रहेंगे। यहां से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा डिसिप्लिन, हार्डवर्क, हेल्थ इंप्रूवमेंट, कॉम्पिटिशन में जीत, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ। इसलिए अगर आपने अपने आलस को कंट्रोल कर लिया, शनि आपको मजबूत बना देगा, बहुत मजबूत बना देगा, अगर आपने आलस पर जीत पाली तो। 26 जुलाई के बाद में रेट्रोग्रेड होने के बाद शनि जो है वो रिलेशनशिप कर्मा ठीक करेगा। शनि जब रेट्रो हो जाएंगे और 5वें भाव का फल देने लग जाएंगे, मतलब रोमांस में उतार चढ़ाव होगा, बच्चों की लाइफ में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, स्पेकुलेशन गेन्स पॉसिबल होंगे यहाँ पर, लेकिन रिस्की भी होंगे। क्रिएटिव वर्क में प्रोग्रेस होगी, और हाँ, रिलेशनशिप कर्मा भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। यानी अगर रिश्तों में पहले से कुछ कंफ्यूजन है, तो यह समय ट्रुथ लाने वाला, सच्चाई का सामना करने वाला रहेगा। राहु और केतु के असर की बात करूं तो 2026 में राहु आपके 5वें घर में रहेगा, केतु आपके 11वें घर में रहेगा। दोनों मिलकर लव लाइफ, आपकी फ्रेंडशिप, आपके डिजायर्स, आपके फ्यूचर प्लान्स, ये सब कुछ एक्टिवेट करने वाले हैं। लेकिन राहु शॉर्टकट्स देता है, गुरु ही उसे कंट्रोल कर सकता है। इसलिए साल के पहले 5 महीने काफी बेटर होंगे, लेकिन जून के बाद राहु थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल हो सकता है। केतु वेल्थ योग बना रहा है, इनकम बढ़ाएगा, लेकिन इल्यूजन भी क्रिएट करेगा, खासकर साल के अंत में जब गुरु और केतु एक साथ आते हैं तब। साथियों, अब शुरू करते हैं लाइफ में हर सेक्शन को डिटेल में समझना। अभी तक ट्रांजिट समझे, अब असली स्टोरी यहां से शुरू होती है साथियों। सबसे पहले बात करता हूं आपके करियर की। तो तुला लोगों, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर 2026 में रहेगा करियर का। साल की शुरुआत से जून तक का जो समय है, वो जुपिटर आपको धक्का देगा, आगे बढ़ने के लिए मजबूर करेगा। जॉब में चेंजेस इस वक्त पॉसिबल है, प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो वो मिल सकता है, आपकी प्रोफाइल जॉब की बेटर हो सकती है, बेटर लोकेशन पर आप पहुंच सकते हैं काम के लिए, लेकिन ये सब सिर्फ मेहनत से ही मिलने वाला है। रिलैक्स होने से कुछ नहीं होगा साथियों। ये साल पूरे तरीके से वर्कलोड लेकर आ रहा है। जून से लेकर अक्टूबर का जो अगला फेज होगा, उसमें आपको लगेगा कि सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर है, लेकिन यही आपका फ्यूचर बना देगा। और नवंबर और दिसंबर में रिकॉग्निशन मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, आउटकम मिलने वाला है। जो भी आपने किया सब रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बॉस के स्टाइल के साथ ट्यून होना बहुत जरूरी रहेगा। ये एक राय दूंगा आपको, मैं ऐसे काम करता हूँ,
मैं ऐसे ही काम करूंगा, ये एटीट्यूड आपका बिल्कुल आपको नुकसान दे सकता है यहाँ पर इस साल। बॉस के तरीके को समझकर उसके साथ एडजस्ट हो जाइएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। इससे आपकी ग्रोथ भी डबल होने वाली है साथियों। बात करता हूँ आपके पैसे की मैटर में, फाइनेंशियल सेक्टर में तो जबरदस्त पोटेंशियल वाला साल रहेगा। जनवरी से जून तक बहुत बढ़िया अर्निंग का समय रहेगा साथियों। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, साइड इनकम और नई डील्स, ये सब कुछ मिल सकता है, पॉसिबल है। जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर की जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में आपकी फाइनेंशियल बैकबोन मजबूत होने का रहेगा। सेविंग्स होंगी, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, ईएमआईज क्लियर होंगी, इमरजेंसी फंड मिल जाएगा। सब कुछ यहाँ पर सेट करना है। अगर यहाँ गलती आपने कर दी तो आगे के 4-5 महीने सिर्फ टेंशन ही टेंशन आपको मिलने वाली है। इसलिए सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है, इसमें स्टेबल इनकम हो सकती है, ग्रोथ होगी, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स हो सकते हैं। बस इमोशनल स्पेंडिंग और दिखावे से बचिएगा। शोशेबाजी में खर्चे मत कीजिएगा, कंट्रोल कीजिएगा अपने खर्चों को। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके बारे में बात कर लें, 2026 कैसा जाएगा पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए साथियों। तुला राशि के विद्यार्थियों, आपका ये जो साल है वो शुरुआत में थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा रहेगा। आपका फोकस जो है जैसे एक पेड़ की शाखाओं की तरफ चारों ओर फैला रहता है। सोशल मीडिया पर जाएंगे, रिश्तों में फैलेगा, कंपैरिजन होगा, ओवर थिंकिंग होगी, ये सारी चीजें आपका माइंड को डिस्टर्ब करती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात भी है साथियों कि जून के बाद में आपकी जिंदगी में कोई अच्छा टीचर आने वाला है, गुरु या फिर कोई स्ट्रांग दोस्त बनेगा। एक सपोर्ट पिलर की तरह आपके लिए काम करने वाला कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा या है, तो आपको एहसास होगा, जो आपकी डायरेक्शन को सेट कर देगा। अगर आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, जैसे लॉ पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जनवरी से लेकर जून तक का समय आपके लिए बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। और जून से अक्टूबर तक सीए, सीएस, एमबीए, प्रोफेशनल कोर्सेज, जॉब ओरिएंटेड स्टडीज, इन सब में मेहनत भी ज्यादा करवाने वाला है और रिवॉर्ड भी उतना ही बढ़ा देगा आपको। लेकिन नवंबर से दिसंबर में ये 2 महीने जो है वो डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ते दिख रहे हैं। अगर आपने रूटीन सेट नहीं किया तो एग्जाम के टाइम पर पता चलेगा कि साल कब उड़ गया। ये साल कह रहा है डिसिप्लिन बनाकर रखो, प्रायोरिटीज को क्लियर करो, वरना रिग्रेट ही मिलने वाला है साथियों। अब आपकी लव लाइफ के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा ट्रिकी सेक्टर आपका तुला राशि वालों का लव लाइफ है। लव लाइफ 2026 में थोड़ी ड्रामेटिक यानी ड्रामे से भरी हुई रहेगी। बहुत कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी होंगी, कुछ सस्पिशन होगा, कुछ ओवर थिंकिंग होगी और कहीं कहीं तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट भी, इंटरफेरेंस भी होगा। ये चीजें साल भर बार बार सामने आ सकती हैं। जून से जनवरी से लेकर जून तक का जो समय है वो मैनेजेबल है, कैसे भी निकल जाएगा। इस वक्त आप कोशिश करेंगे कम्युनिकेशन ठीक रहे, प्यार संभाल लेंगे। लेकिन जून के बाद से थोड़ा सा टफ समय शुरू हो जाएगा। साइलेंट ट्रीटमेंट्स, ईगो का क्लैश, कंफ्यूजन्स, ये सब कुछ आपकी लाइफ में कॉमन होगा। नवंबर और दिसंबर का महीना क्लैरिटी का रहेगा। यू डिसाइड, यू पैच अप, हील, मूव ऑन। ये जो भी फाइनल होगा वही आगे अगले साल तक कैरी करने की आपको जरूरत पड़ेगी। लव लाइफ में की पॉइंट सिर्फ एक ही है साथियों, इमोशनल मैच्योरिटी आप लोगों के लिए। अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो रिश्ता बच जाएगा, वरना रिश्ता इस साल टूट भी सकता है, पूरा ध्यान रखिएगा। साथियों, जिन लोगों की शादी हो चुकी है या होने वाली है, जिनकी उम्र शादी की हो चुकी है, जनवरी से जून तक अच्छे चांसेस हैं उनकी शादी के, एंगेजमेंट के, शादी फिक्स होने की पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएगी। बस एक चेतावनी है कि एंगेजमेंट और शादी के बीच में गैप बहुत बड़ा मत रखिएगा। जितना बड़ा गैप होगा उतने ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। जिनकी ऑलरेडी शादी है उनमें इमोशनल गैप बन सकता है, ब्लेम गेम बढ़ सकता है। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा सिंपल सा एक हैक है कि रात की छोटी सी वॉक टुगेदर कीजिए, साथ में जाइए दोनों, पैदल पैदल कुछ घूम कर आइए। खाना खाने के बाद एक्सरसाइज भी हो जाएगी, खाना भी पच जाएगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और जो रास्ते में आप बातें करेंगे पार्टनर के साथ, उससे जीवन में बैलेंस बनेगा। बातें सामने खुलकर होंगी। मोबाइल घर पर छोड़ दीजिएगा, फीलिंग्स को अपने साथ लेकर चलिएगा। यकीन मानिए ये रूटीन कई बड़ी प्रॉब्लम्स को डिसॉल्व कर देगा साथियों। अगर आप बिजनेस में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आपके लिए बहुत खास बात है। बिजनेस वालों के लिए 2026 आपके लिए एक कैलकुलेटेड रिस्क वाला साल है। माइंड इम्पल्सिव रहने वाला है। बिना रिसर्च किसी शाइनी प्रोजेक्ट में कूदना
नुकसान दे सकता है साथियों। इसलिए ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप डिसीजंस बहुत ज्यादा सोच समझ कर लीजिएगा। अट्रैक्टिव दिखने वाले डील्स पे भरोसा एकदम से मत कीजिएगा, बाहर से लुभावना ऑफर हो सकता है, अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। अप्रैल मई ये जो महीने हैं इसमें डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग हो जाएगी, बड़े मूव्स आपके पॉसिबल हैं, बड़े बड़े आप कदम उठा सकते हैं। नवंबर थोड़ा रिस्की रहेगा, सो इन द नवंबर मंथ यू शुड अवॉइड बिग डिसीजंस। नवंबर में बिजनेस खुद अपने फ्लो में प्रोग्रेस करने वाला है, उस फ्लो को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। 2026 का बिजनेस रूल है लेस एक्सपेरिमेंट, मोर सिस्टम, मोर स्ट्रक्चर, मोर डॉक्यूमेंटेशन। टीम में किसी व्यक्ति को जज मत कीजिए, सिस्टम स्ट्रांग कीजिए, सिस्टम आपको सक्सेस दे देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर से इमोशनल कनेक्शन आपको इस साल बनाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। यही आपका सबसे बड़ा बिजनेस हथियार बनेगा साथियों। फैमिली और होम लाइफ के बारे में बात करें तो मोस्टली पॉजिटिव ही है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है। बीच के महीनों में सेलिब्रेशन, प्रमोशन का, गुड न्यूज का, मैरिज फंक्शन का, कोई गेट टुगेदर का, इसका माहौल रहने वाला है। घर में रेनोवेशन हो सकता है, फर्नीचर, पेपर वर्क, लोन, प्रॉपर्टी की बातें, ये सब कुछ आपके मिड ईयर तक एक्टिवेट रहने वाले हैं साथियों। घर में यात्राओं की, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करूं तो ट्रेवल का पूरा साल चलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है यात्राएं आपकी, काम के लिए, फैमिली के कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण या फिर स्पिरिचुअल रीजंस के कारण, धार्मिक यात्राएं, मंदिरों की यात्राएं, लर्निंग बेस्ड ट्रेवल भी आपका हो सकता है साथियों। स्पिरिचुअली ये साल क्लटर रिमूवल का रहेगा, लाइफस्टाइल साफ करोगे, एडिक्शन कम करोगे, तो माइंड का प्रेशर नोटिसेबली कम हो जाएगा साथियों। बात करूं आपके हेल्थ की तो हेल्थ ओवरऑल ठीक रहेगी, कोई मेजर इशू मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो सकती है। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, डाइजेशन की समस्या आ सकती है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग रिपीट होंगे, पुरानी क्रॉनिक बीमारी सामने आ सकती है, साल में दोबारा फ्लेयर अप हो सकती है। इसलिए क्लीन डाइट रखिए, हाइड्रेशन करते रहिए, रेगुलर चेकअप्स करते रहिए, लाइफस्टाइल को डिसिप्लिन बनाकर रखिएगा साथियों। ये सब कुछ आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा, कीजिएगा साथियों। 2026 के कुछ बड़े चैलेंजेस आपके माइंड को इम्पल्सिव कर देंगे, डायरेक्शन में क्लैरिटी कम हो जाएगी, शरीर में लेजीनेस बढ़ जाएगी, फास्ट डिसीजन लेना पड़ सकता है, शॉर्टकट्स में फंस सकते हैं। ये सब 2026 में बार बार आएगा, लेकिन इन सब के सबक सिंपल है कि फास्ट डिसीजन हमेशा राइट डिसीजन नहीं होता, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। जो इंसान अपने इमोशंस को डिसीजन का ऑडिट करता है, इमोशंस और डिसीजंस का ऑडिट करता है, यूनिवर्स उसी के फेवर में काम करने लग जाता है। तो तुला राशि वालों, 2026 का जो साल है ये आपका साल है, लेकिन ये साल तभी खुलेगा जब आप अपनी जिम्मेदारियों के मालिक खुद बनोगे। जॉब वालों के लिए ये साल ब्रेक थ्रू ला सकता है, स्टूडेंट्स के लिए ये साल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, बिजनेस वालों के लिए ये साल प्रॉफिट ला सकता है, लव एंड मैरिज वालों के लिए ये साल क्लैरिटी लेकर आ सकता है। यूनिवर्स देख रहा है, आपकी मेहनत देख रहा है, आपका पेशेंस देख रहा है, इसलिए कर्म करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा साथियों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्कशन विद रेमेडीज, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम, हैप्पी 2026। किस्मत की